हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में बात करेंगे रिपीटेड मेजर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सो रिपीटेड मेजर क्या होता है? तो रिपीटेड मेजर एक टेस्ट है जब हम सेम सब्जेक्ट्स को टेस्ट करते हैं मल्टीपल टाइम्स, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई प्रोटीन सप्लीमेंट लॉन्च करना है और उसे टेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कुछ पार्टिसिपेंट्स का वेट पहले मेजर करूँगा और उसके बाद उनको वो प्रोटीन सप्लीमेंट दूंगा और उसके बाद फिर से उन्हीं पार्टिसिपेंट्स का वेट रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आ रही है, बिफोर एंड आफ्टर, राइट। तो बिफोर और आफ्टर सेम ही पार्टिसिपेंट्स का यूज हम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू टेस्ट द एफिकेसी ऑफ दैट प्रोटीन सप्लीमेंट। नाउ जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया बिफोर और आफ्टर का, अगर ये सिचुएशन है तो इसमें हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो टी टेस्ट में अगर आपको पता होगा, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने वो नहीं दिखे तो आप देख सकते हैं। सो टी टेस्ट में हम तीन टाइप्स के टेस्ट दिखते हैं, वन सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट एंड डिपेंडेंट टी टेस्ट। और उसे हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हीं को हम दोबारा मेजर करते हैं, राइट। तो बिफोर और आफ्टर वाली अगर सिचुएशन है या दो लेवल्स हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के, तो उस केस में आप टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगाएंगे। लेकिन जे अगर आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसमें अगर तीन या तीन से ज़्यादा लेवल्स हैं, तो उस केस में आप रिपीटेड मेजर अनोवा यूज़ करेंगे। सो फॉर एग्जांपल, मुझे इम्पैक्ट देखना है ट्रेनिंग मेथड का ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो मैं क्या करूँगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूँगा, फिर मिड ऑफ द ईयर मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूँगा और एंड ऑफ द ईयर, राइट। तो इसमें तीन लेवल्स बन रहे हैं, मैं तीन बार एक ही स्टूडेंट को मेजर कर रहा हूँ उसकी परफॉर्मेंस। तो यहाँ तीन लेवल्स आ गए, तो तीन या तीन से लेवल्स, तीन से ज़्यादा लेवल्स आए तो हम रिपीटेड मेजर ऑफ अनोवा का यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें बेसिक डिफरेंस समझ आ गया होगा कि पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में और जो रिपीटेड मेजर ऑफ अनोवा है इसमें क्या डिफरेंस है, राइट। अब आगे बात करते हैं एजम्पशंस की। जो हमारा स्टैंडर्ड अनोवा होता है, जो स्टैंडर्ड अनोवा टेक्निक होती है, जो एजम्पशंस उसकी होती हैं बेसिकली वही यहाँ पर भी अप्लाई हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो एजम्पशन स्टडी करते हैं अनोवा में, वो होती है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन की। जो ऑब्जर्वेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, राइट। और उसके बाद हम नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा भी देखते हैं और आउटलायर्स भी स्टडी करते हैं। नाउ जब हम रिपीटेड मेजर की बात करते हैं तो इसमें हमारा एक एडिशनल एजम्पशन ऐड होता है जिसका नाम है स्फेयरसिटी। तो स्फेयरसिटी का मतलब क्या है? सो स्फेयरसिटी इट इज़ द वेरिएंस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ऑल द पॉसिबल पेयर्स ऑफ विद इन सब्जेक्ट कंडीशन बीइंग इक्वल। कि जो वेरिएंस है ऑफ डिफरेंस बिटवीन द पॉसिबल पेयर्स वो इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं मैं एक टीचिंग मेथड का इम्पैक्ट दिखना चाह रहा हूँ स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो मैंने तीन बार टेस्ट लिया, टर्म वन, टर्म टू और फाइनल टेस्ट, राइट। तो यहाँ पर एंड इट डजेंट मैटर, हम यहाँ पर जो मैथोलॉजी है उसको इग्नोर करेंगे। हम जस्ट यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि जो पेयर्स हमारी बनेंगी उनका जो वेरिएंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर टर्म वन, टर्म टू और फाइनल के हमें मार्क्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स के। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो स्टेप वन है वो उसमें हम देखेंगे, जो पहला जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा T1 माइनस T2, राइट। फिर बनेगा T2 माइनस एफ, एफ मीन्स फाइनल। और तीसरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा T1 माइनस फाइनल। तीन ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन तीनों से और इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, राइट। तो जब हमने ये कॉम्बिनेशन बना दिए तो T1 माइनस T2 और ये सब, तो यहाँ पर हमारे पास डेविएशंस आ जाएंगी। जैसे कि T1 माइनस T2 का T1 माइनस T2 60 माइनस 65, तो इसमें माइनस 5 आएगा। वैसे ही हम इन सब का करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास ये जो आप देख रहे हैं T1 माइनस T2 का, इसका एक वेरिएंस क्रिएट होगा। T2 माइनस एफ का इसका एक वेरिएंस क्रिएट होगा और T1 माइनस एफ का इसका एक वेरिएंस क्रिएट होगा। तो तीन वेरिएंस हमारे पास आएंगे और हमें ये इंश्योर करना होगा बिफोर अप्लाइंग दी रिपीटेड मेजर कि वो वेरिएंस सेम हो। सो अभी हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कि एसपीएसएस में हम इसे कैसे देखेंगे। और सो लेट मी टेक यू टू दी
एस्पेसिस, मैंने एस्पेसिस ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार डेटा को ब्रीफ कर देता हूँ कि मैंने क्या एग्जांपल लिया है। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दैट इज़ अ ग्रुप हमारा जो है, उसमें हमने लैंग्वेज लिया है। बेसिकली हम यहाँ पर ये स्टडी करना चाह रहे हैं कि लैंग्वेज का क्या इम्पैक्ट है ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस। लाइक किसी को इंग्लिश अगर अच्छे से समझ आ रही है, उसके मीनिंग समझ आ रहे हैं अच्छे से, तो क्या उसकी सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हिंदी के साथ कंफर्टेबल होंगे, तो क्या पता उनको हिंदी ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है, तो वो ईजिली उसको नॉलेज को ग्रैब कर सकते हैं, राइट। वैसे ही अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ना हिंदी अच्छे से आती है ना इंग्लिश, तो उनको अगर दोनों लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश का कंबाइन करके हम उनको टीच करें, तो क्या परफॉर्मेंस में इनकी इम्प्रूवमेंट आती है, राइट। तो बेसिकली ये हमारा एग्जांपल है। और हम परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है परफॉर्मेंस, जिसमें कि 3 लेवल्स हमारे बन रहे हैं। तो हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे स्टूडेंट्स की, पहले हम उसका फर्स्ट टर्म टेस्ट लेंगे, और फिर उसके बाद सेकेंड टर्म टेस्ट लेंगे, और फिर उसके बाद फाइनल, राइट। तो 3 लेवल्स बन रहे हैं, और 3 लेवल्स मैंने आपको बताया था कि 3 लेवल या 3 से ज़्यादा हो तो हमारा रिपीटेड मेजर का यूज़ होगा। अगर दो ही लेवल होंगे तो उसमें टी टेस्ट, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगेगा, राइट। ओके। तो ये हमारे पास डेटा है, और अभी हम बात करते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। आप सबसे पहले जाएंगे एनालाइज में, राइट। उसके बाद जाएंगे जनरल लीनियर मॉडल में, और यहाँ पर आप देखेंगे एक थर्ड ऑप्शन आ रहा है, रिपीटेड मेजर्स। इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर हमारे पास ये फैक्टर 1 मांग रहा है, जिसे कि मैं यहाँ पर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेट्स से इसे मैं टर्म टेस्ट का नाम देता हूँ, ठीक है। और हमारे पास लेवल्स कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 3 लेवल्स हैं, टर्म 1, टर्म 2 और टर्म फाइनल। 3 लेवल्स हो गए। अभी इसे मैं ऐड कर दूंगा, और मेजर का नेम मैं यहाँ पर परफॉर्मेंस लिखूंगा, ठीक है। इसे भी मैं ऐड कर दूंगा, और इसके बाद मैं डिफाइन पे क्लिक करूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि जो परफॉर्मेंस 1 है, परफॉर्मेंस 2 है, परफॉर्मेंस 3 है, इनको हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे करेंगे, परफॉर्मेंस 1 के लिए हम फर्स्ट टर्म का यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस 2 के लिए हम सेकेंड टर्म, जो सेकेंड टेस्ट है उसके लिए यूज़ कर रहे हैं, और जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए हम थर्ड परफॉर्मेंस का यूज़ कर रहे हैं, राइट। ओके, तो 3 यहाँ लेवल्स बनाए थे मैंने, और तीनों को यहाँ पर इनपुट मिल गया। ओके, तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको मैं बिटवीन सब्जेक्ट फैक्टर में डाल दूँगा, राइट। ओके, अब मैं जाऊँगा प्लॉट में। प्लॉट में ये आपको पूछ रहा है कि हॉरिजेंटल पे आप क्या चाह रहे हैं, और जो सेपरेट लाइन्स हैं उसमें क्या होगा। जो टर्म टेस्ट है इसको मैं हॉरिजेंटल पे डाल देता हूँ, और जो ग्रुप है इसको मैं सेपरेट लाइन्स में डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ, और कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। इसके बाद मैं पोस्ट हॉक पे जाऊँगा। पोस्ट हॉक में मैं यहाँ पर बनफॉनी ये वाले मेथड का यूज़ करूँगा। इसके बाद कंटिन्यू, और इसके बाद मैं एक बार ऑप्शंस पे जाऊँगा। ऑप्शंस पे मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेट्स, इफेक्ट साइज, और इसके बाद इसके अलावा मैं ओके होमोजेनिटी ऑफ टेस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो ओके, अब हमें आगे ओके पे क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर टेस्ट जो है रन हो चुका है। पहले हम डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं फर्स्ट टर्म का। जो अगर लैंग्वेज अगर दोनों हो गई हमारी, तो इसमें मीन जो है वो सबसे ज़्यादा है, और इंग्लिश में उससे कम है, और हिंदी में उससे कम। बेसिकली हमें ये आइडिया पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म में अगर हम दोनों लैंग्वेज का यूज़ करें तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रही है, राइट। वैसे ही अगर सेकेंड टर्म में देखें, बोथ का सबसे ज़्यादा है, इंग्लिश का कम है, और हिंदी का सबसे कम। तो इसमें भी सेम ही केस है कि अगर दोनों लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी मिला के, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है। और फाइनल में भी सेम ही सिचुएशन है, अगर दोनों लैंग्वेज का यूज़ हो रहा है तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, राइट। ओके, ठीक है। बॉक्स टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस, यहाँ पर हमें इनसिग्निफिकेंट दिखा रहा है। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस बनेगा वो बनेगा कि देयर इज इक्वलिटी ऑफ वेरिएंस।
राइट। बेसिकली जो वेरिएंस है, कोमेट्रिक्स वेरिएंस हमारा जो बनेगा वो इक्वल है या नहीं। तो जो नल हाइपोथेसिस बनेगा कि देयर इज अ इक्वल कोवेरिएंस, की जो कोरिलेशन है वो इक्वल है। तो अगर उसको हमें एक्सेप्ट करना है तो सिग्निफिकेंस का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0.05 से बड़ा होना चाहिए। तो जो वैल्यू है सिग्निफिकेंस का वो 0.05 से बड़ा होना चाहिए, और इसमें यही है। तो हमारा जो टेस्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ कोवेरिएंस है ये हमारा यहाँ फुलफिल हो रहा है एजम्पशन, राइट। इसके बाद हम एजम्पशन ऑफ स्पेसिटी में जाएंगे। देखिए मैं इस वीडियो में आपको बाकी के एजम्पशंस टेस्ट नहीं करा रहा, बिकॉज वो जैसे कि मैंने बताया, मैं हम ऑलरेडी अनोवा में उसकी बात कर चुके हैं। तो हम स्पेशली यहाँ पर स्पेसिटी की ही बात करेंगे। सो स्पेसिटी की एजम्पशन क्या कहती है कि वेरिएंस ऑफ डिफरेंस ऑफ पेयर्स इज इक्वल, कि जो वेरिएंस है डिफरेंस ऑफ पेयर्स का वो इक्वल है। तो इसको अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो हमारी जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है 0.05 से बड़ी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू आ रहा है 0.35 विच इज़ ग्रेटर देन 0.05। तो हमारा जो एजम्पशन है स्फेरिसिटी का ये फुलफिल हो रहा है, ठीक है। और अगर हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये एजम्पशन फुलफिल नहीं होता तो हम इस वैल्यू को देखते हैं, ग्रीन हाउस ग्लेशियर की वैल्यू को हम देखते हैं। सो जैसे ही हमारी जो मुचलीज टेस्ट स्फेरिसिटी एजम्पशन फुलफिल होती है उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टेबल है हमारे पास, दैट इज टेस्ट ऑफ विद इन सब्जेक्ट इफेक्ट्स। विद इन इफेक्ट्स की बात कर रहा है ये, जो कि हमारे टर्म 1, टर्म 2 और फाइनल मार्क्स जो हैं। तो बेसिकली इस टेबल से हमें ये पता चलेगा कि जो ओवरऑल डिफरेंसेस आ रहे हैं क्या वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। जैसे कि हम मॉडल फिटनेस की बात करते हैं तो वैसे ही हम टेस्ट ऑफ विद इन सब्जेक्ट्स इफेक्ट्स की बात करेंगे कि जो परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आ रहा है टर्म 1, टर्म 2 और फाइनल में, क्या वो सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। तो यहाँ हम जाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है स्फेरिसिटी एज्यूम्ड, यस। तो हमने जो है स्फेरिसिटी एज्यूम्ड की है इस टेस्ट के लिए, और वो फिल कर रहे हैं हमारा। यहाँ से हमें पता चल रहा है ये इनसिग्निफिकेंट है, तो यहाँ से हमारी एजम्पशन फुलफिल हो रही है। तो इसी पे हम आगे जाएंगे, और यहाँ पर एफ की वैल्यू के सामने सिग्निफिकेंट वैल्यू दे रखी है जो कि 0.05 से छोटी है। इट मीन्स कि जो हमारे डिफरेंसेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स के, वो सिग्निफिकेंट है। पर इसका एक लिमिटेशन ही है इस टेबल का कि हमें ये बताएगा नहीं कि वो डिफरेंस किन के बीच आ रहे हैं। उसके लिए हमें मल्टीपल कंपैरिजन करना पड़ेगा, राइट। और अगर आपका स्फेरिसिटी का एजम्पशन फुलफिल नहीं हो रहा हो, मोस्टली टेस्ट ऑफ स्फेरिसिटी का अगर आपका एजम्पशन फुलफिल ना हो रहा हो, तो आप ये ग्रीन हाउस गेजियर की वैल्यू देखेंगे, ये वाली सेकंड रो में आप जाएंगे, राइट। तो अगर आपकी एजम्पशन फुलफिल हो रही है तो आप पहले वाले पे देखेंगे, और अगर नहीं हो रही है एजम्पशन फुलफिल तो आप सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। और ये हमें आ रहा है यहाँ सिग्निफिकेंट आ रहा है। पर अब हमें जो नेक्स्ट स्टेप है, हमें ये देखना है कि अच्छा डिफरेंस तो है मार्क्स में, लेकिन हमारे पास तो 3 ग्रुप्स थे। अब किस ग्रुप में कौन सा ग्रुप किससे डिफरेंट है, वो हमें अगर देखना है तो मल्टीपल कंपैरिजन हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, मल्टीपल कंपैरिजन में हम देखते हैं। मल्टीपल कंपैरिजन में हमें ये पता चलेगा अगर डिफरेंस है किसी लैंग्वेज की वजह से ऑन परफॉर्मेंस, और वो अगर वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, वो हमें मल्टीपल कंपैरिजन में पता चलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बोथ। बोथ मीन्स इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड लैंग्वेज को कंपेयर कर रहे हैं इंडिविजुअल इंग्लिश और हिंदी के साथ, ठीक है। तो इसमें अगर पहले तो देखें बोथ माइनस इंग्लिश, तो यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है। ये इट मीन्स कि जो इंग्लिश और हिंदी कंबाइंड का जो वैल्यू है वो इंग्लिश अकेले से ज़्यादा है, पॉजिटिव में है, ठीक है। और ये इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट है इसका मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश का या दोनों लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो परफॉर्मेंस में ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं होगी अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब हम सेकंड देखते हैं बोथ का हिंदी के साथ, कि बोथ लैंग्वेज यूज़ करेंगे वर्सेस हिंदी। तो ये वैल्यू 9 आ रही है पॉजिटिव में। इसका मतलब अगर इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी, और ये सिग्निफिकेंट है कि जो बोथ और हिंदी का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है। बोथ का ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस मिलेगी अगर बोथ लैंग्वेज यूज़ करेंगे। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं इंग्लिश का। इंग्लिश को कंपेयर कर रहे हैं बोथ के साथ,
तो ये भी इनसिग्निफिकेंट आएगा, बिकॉज़ ऊपर ही ये इनसिग्निफिकेंट आ गए थे तो नीचे भी सेम ही होगा। तो इसका मतलब यही है कि इंग्लिश और दोनों लैंग्वेज का यूज़ करके जो परफॉर्मेंस है उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है बेसिकली। और हिंदी के साथ देख रहे हैं इंग्लिश का तो पॉजिटिव नहीं आ रही है। इसका मतलब ये है कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू हिंदी, अगर इंग्लिश में आप पढ़ाएँगे तो उसमें जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की वो इम्प्रूव होगी, बिकॉज़ यहाँ पर जो मीन वैल्यू है ये पॉजिटिव में है और यहाँ पर सिग्निफिकेंट भी है। अब लास्ट देखते हैं हिंदी, जो कि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है हिंदी सबसे वर्स्ट हो रहा है यहाँ पर परफॉर्मेंस। तो हिंदी लैंग्वेज का आप यूज़ करते हैं और इसको अगर हम बोथ के साथ कंपेयर करते हैं और इंग्लिश के साथ, पहले बोथ के साथ देते हैं कि हिंदी और दोनों लैंग्वेज, तो -9 की वैल्यू आ रही है। इट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इट मीन्स कि अगर आप हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो -9 मीन का इतने से परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा स्टूडेंट का, और ये सिग्निफिकेंट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिग्निफिकेंट दिखा है। और हिंदी को अगर इंग्लिश से कंपेयर करेंगे तो अगेन ये नेगेटिव में आ रहा है कि हिंदी का जो हिंदी टीचिंग की वजह से जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस है वो -7 एवरेज से कम आ रही है। ठीक है, और ये सिग्निफिकेंट है। तो ओवरव्यू हमें ये मिल रहा है यहाँ से कि जो अगर आप बोथ लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकती है, और उसके बाद अगर इंग्लिश का करें तो भी हो सकती है, लेकिन सबसे अगर आप हिंदी का करेंगे तो सबसे कम परफॉर्मेंस आपको हिंदी में मिलेगी, उससे ज़्यादा आपको इंग्लिश में, और सबसे ज़्यादा अगर दोनों लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके, तो ये तो हमने देख लिया कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा इफेक्टिव है और वो सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। अब एक और हम ग्राफ की हेल्प से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखें ये टर्म टेस्ट है 1 2 3, ये हमारे यहाँ पर मार्क्स हैं जो मीन्स हैं, बेसिकली ये हमारे मार्जिनल मीन्स हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस वाले लाइन की, तो ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हिंदी को रिप्रेजेंट कर रही है कि फर्स्ट टर्म में इतने थे, हमारे जो मीन इतना वैल्यू था, फिर बढ़ रहा था और बढ़ रहा था, मतलब अक्रॉस दी टाइम्स, जैसे जैसे टाइम आगे गया, जैसे जैसे हमने टेस्ट लिए तो स्कोर में इंप्रूवमेंट तो हो रहा था। ठीक है, ये भी पॉजिटिव अच्छी बात है। लेकिन जब हम इंग्लिश का बात करते हैं, इंग्लिश ये रहा मिड वाला, तो इंग्लिश का इससे ज़्यादा है। आप मीन वैल्यू देखिए यहाँ पर इससे ज़्यादा है कि बच्चों का जो स्कोर है वो ज़्यादा आ रहा है जब हम इंग्लिश का यूज़ कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का। तो वो हिंदी के कंपेरेटिवली आप देखिए ये वाली लाइन है, तो ये भी एकदम लीनियर दिखा रहा है यहाँ पर कि ये इंक्रीज हो रही है, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ करेंगे तो मार्क्स का जो परफॉर्मेंस है वो इस तरह से ऊपर जा रहा है, और ये हिंदी से कितना ज़्यादा है देख सकते हैं आप। और अब हम बात करते हैं अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का यूज़ करेंगे तो उसमें ये वाली लाइन आ रही है, ये हल्की सी आप देख सकते हैं इंग्लिश से ऊपर है। ठीक है, और ये भी इंक्रीज हो रही है। पहले तो टर्म 2 तक इतना थोड़ा डिक्लाइन वे में इंक्रीज हुई, कम रेट से इंक्रीज हुई, लेकिन उसके बाद एकदम से ये बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुआ, राइट। ये वाला जो यहाँ पर दिखा रहा है पॉइंट, तो यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि बोथ लैंग्वेजेस आर इम्पॉर्टेंट। जब अगर आपको स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है तो आप दोनों लैंग्वेज का यूज़ करें, और अगर दोनों लैंग्वेज का नया यूज़ आप नहीं कर सकते तो आप इंग्लिश का यूज़ करें। तो ये हमें इस एग्जांपल से समझ आ रहा है। तो सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग।